गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी उत्पादन की। उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले 4 चीज़ें। आज हम बात करेंगे पालमपुर में खेती की। और खेती में जैसे आप हेडिंग देख रहे हो, अधिक पैदावार के तरीके, यानी पालमपुर जो है खेती के मामले में एडवांस गांव है। खेती के मामले में भी अगड़े और पिछड़े गांव होते हैं। पिछड़े गांव वो हैं जो आज भी पुराने जो है खेती के तरीके अपना रहे हैं। आधुनिक मशीनें नहीं हैं, जिनके पास कम पैदावार होती है। और अग्रिम गांव जो हैं, जो खेती में जो गांव हैं, जैसे पंजाब के गांव हैं, जो अधिक पैदावार के आधुनिक तरीके अपनाते हैं, अधिक जो है पैदावार लेते हैं, तो वो एडवांस गांव खेती के मामले में कहे जा सकते हैं। तो पालमपुर ऐसा ही एडवांस गांव है। तो कौन कौन से वो अधिक पैदावार के तरीके अपनाता है? सबसे पहले तो बहुविध फसल पद्धति, यानी एक साल में एक से अधिक फसल लेना। जो पिछड़े गांव हैं वो एक साल में एक ही फसल लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसल लेते हैं। लेकिन जो एडवांस गांव हैं खेती के मामले में, वो साल में 2 से अधिक 3 फसलें लेते हैं। कई गांव तो 4 भी ले लेते हैं। अब ये बहुविध फसल पद्धति में वो 3 फसलें लेते हैं पालमपुर गांव किसान। खरीफ, रबी, जिनसे हम परिचित हैं, हमारे यहाँ पर साडी सामनी इसको बोला जाता है। और तीसरी है जायद। तो खरीफ जो हमारे यहाँ सामनी बोला जाता है, उसका आपको पता है बारिश के समय बोई जाती है। अभी जो समय चल रहा है वो खरीफ का चला हुआ है। जीरी आगे बारिश के बाद लगेगी। बाड़ी वगैरह जो है लगाई जा चुकी हैं। तो ज्वार, बाजरा, बाड़ी, जीरी, ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसलें, जिसको हमारे यहाँ साडी बोलते हैं, प्रसिद्ध फसल है उसकी गेहूँ, हमारे एरिया की गेहूँ, चना, सरसों, ये सब खरीफ रबी की फसलें हैं, जो सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती हैं और अप्रैल में जाके उनकी कटाई होती है, यानी गर्मियों की शुरुआत में। तो जायद की जो फसल है वो खरीफ व रबी के बीच में एक सब्जी की फसल वो लोग ले लेते हैं, उसको जायद कहा जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर में जो है कटाई हो जाती है जीरी की, और नवंबर के एंड में, या कई जो है पछेती भी गेहूँ बीजते हैं तो दिसंबर के स्टार्टिंग में जाके गेहूँ की बिजाई करते हैं, तब तक वो एक सब्जी की फसल ले लेते हैं। और चौथी जो फसल की बात मैं कर रहा था, पालमपुर के किसान तो 3 ही लेते हैं। वो क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ गेहूं की कटाई अप्रैल में हो जाती है और जीरी लगेगी बारिश के बाद जुलाई में जाके। तो जब तक अप्रैल, मई, जून 3 महीने होते हैं। एक साठी धान बीच में आई थी, आजकल बंद होगी, वो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, पानी की कमी होने लगी इसलिए। अब तो गवर्नमेंट इस जीरी को भी बंद करने की कह रही है। 7,000 रुपये पर एकड़ देगी कि कोई जीरी ना बोएगा तो, जीरी के बदले दूसरी फसल बोएगा तो, क्योंकि जीरी में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, हर सप्ताह पानी देना पड़ता है। तो वो 60 ले लेते थे, वो चौथी फसल हो जाती थी। अब वो बैन लगा दिया है, पंजाब के लोग वो 60 लेने लगे थे, तो यहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया गया क्योंकि सरकार की तरफ से बैन लगा दिया। तो ये बहुविध फसल पद्धति अपनाते हैं वो। और कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, और अनेक मशीनें आई हुई हैं, डोला देने की भी, सारे काम करने के अलग अलग मशीनें आई हुई हैं, तो वो सब मशीनें का प्रयोग वो लोग करते हैं। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYV बीजों का प्रयोग करते हैं। HYV बीज ये 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आई थी उसके टाइम पर आए थे।
और इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है पैदावार बढ़ाने में। इनसे पैदावार में एकदम उछाल आया। उससे पहले हमारे देश में जनसंख्या कम थी, लेकिन फिर भी उसका जो है पोषण का पूरा अनाज पैदा नहीं हो रहा था। इन बीजों के आने के बाद ये जो 50 मन, 55 मन, 60 मन होने लगी है, तो जब तो 30-35 मन तक ही होती थी। आधुनिक खाद व दवाइयाँ, ये भी हरित क्रांति के बाद ही आई हैं। हालांकि इनके नुकसान भी पड़े हैं। दुष्परिणाम अगला हेडिंग में हम पढ़ेंगे वो। आधुनिक जो इन HYV बीजों का, आधुनिक खाद व दवाइयों के दुष्परिणाम भी हैं। अगला 1960 के दशक की हरित क्रांति, उसका हो ही गया। ये HYV बीज और आधुनिक खाद दवाइयाँ, ये आधुनिक कृषि यंत्र, ये सब 1960 के हरित क्रांति का ही परिणाम है। तो इन सब परिवर्तनों के बाद पालमपुर में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। तो ये सब जो है आधुनिक कृषि के तरीके पालमपुर गांव अपनाता है, यानी एक कृषि के मामले में एडवांस गांव है पालमपुर। इन आधुनिक कृषि के तरीकों से क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना है।